हेलो, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आए दूसरा ज्योग्राफी 10th क्लास एनसीईआरटी का, ठीक है। चैप्टर कौन सा? 6th मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें पहला लेक्चर हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में। आज हम इंडस्ट्रियल लोकेशंस मतलब इंडस्ट्री की जगह कौन कौन सी है, कौन कौन सा रीजन है, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन. Industrial locations are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. क्या बोलते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, उसके लिए वो जो हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले चीज़ है रॉ मटेरियल, उसके लिए होना चाहिए। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जब तभी बनेगा जब रॉ मटेरियल होगा। सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, उसके बाद लेबर भी होना चाहिए काम करने वाला, ठीक है। कैपिटल होना चाहिए पैसा, पावर एंड मार्केट, पावर भी उसमें लगता है, और मार्केट भी ज़रूरी चाहिए बनाने के बाद कि हाँ भेजना है, क्या करना है, ठीक है। ठीक है। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन इज़, ये जो जितने भी दिए, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, पावर, मार्केट, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। जब ये एक जगह तमाम फैक्टर मिलेंगे तो फिर ये पॉसिबल होता है ज़्यादा किसके लिए, ये बोल रहा है इट इज़ रेयर पॉसिबल, ये बहुत कम होता है पॉसिबल कि जो ये सारे फैक्टर जो एक जगह हमें मिले। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट इट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती है, फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कास्ट। यहाँ तो कोशिश करते हैं जितने भी इंडस्ट्री सेटअप होती है वो क्यों क्या करते हैं, कोशिश की ये यहाँ जहाँ पे सारे फैक्ट्री अवेलेबल हो, या तो अरेंज उनके लिए लोअर कास्ट पे हमें वो सहूलियत मिले जाए, वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो हमें। या अगर सारी चीज़ें फैक्टर्स वहाँ पे नहीं मिले हो, लोअर कास्ट में जो हम अरेंज कर सके उनके फैक्ट्री के लिए जो जो चीज़ें चाहिए इंडस्ट्री के लिए सेटअप करने के लिए, वो हमें मिलने चाहिए, ठीक। After an industrial activity start, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the cities. ये बोला कभी कभार क्या होता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पे होते हैं, नज़दीक या उसके अंदर होता है, कहाँ, सिटीज़ के नज़दीक या उसके पास। Thus industrialization and urbanization go hand in hand. यानी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, हाथ से हाथ मिलाकर चलती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ अर्बनाइजेशन हो ही सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री इसी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर्स ज़्यादा और आसानी से अवेलेबल होते हैं। डेवलपमेंट रोड की होती हैं, ठीक है, कैपिटल होता है वहाँ पे ज़्यादा। ये चीज़ रूरल एरिया में बहुत कम होती है। The cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice। देखो ये चीज़ें इसीलिए सिटी अर्बनाइजेशन का बेनिफिट है, क्योंकि सिटीज़ में ये चीज़ें प्रोवाइड होती है। क्या क्या प्रोवाइड होती हैं, सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेबर भी यहाँ मिल जाता है, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस भी आराम से यहाँ पे अवेलेबल होती है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। टू द इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज।
इसको क्या बोलते हैं, जो भी जहाँ भी बहुत सारी चीज़ें क्या जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो यूज़ क्या करती है, जो एडवांटेजेस हैं अफोर्ड जो अर्बन सेंटर उनको देती है एडवांटेजेस उनको वो हासिल करते हैं, वो कोशिश करते हैं उनको लेने की, और उसी चीज़ को कहते हैं कि क्या कहते हैं जो उनको एडवांटेज ऑफर करते हैं अर्बन सेंटर, उसको कहते हैं एग्लोमेरेशन इकनॉमीज़। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल होती हैं और लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन वहाँ पे जगह लेती हैं, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेयर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं, जो हम इंडिपेंडेंस की पहले की बात अगर करेंगे, उससे पहले वाला जो पीरियड था, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, जो मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ पे लोकेट होते, प्लेसेस ओवरसीज़ ट्रेड वे सच है, जहाँ पे ओवरसीज ट्रेड मतलब जहाँ पे ट्रेडिंग आसानी से होती थी, वो कौन कौन सी जगह ही थी, एक मुंबई था, कोलकाता और चेन्नई, क्योंकि इनके साथ जो है वो समंदर वाला एरिया पड़ता था, ठीक है, सी वाला एरिया, ठीक है। और ये बोला है इसने व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। कॉन्सिक्वेंटली देयर emerges certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland। hinterland होता है जो उसके साथ में मिक्स हो, ठीक है, एग्रीकल्चर और उससे अर्बन और रूरल एरिया के एंड में, ठीक है। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री और मार्केट का इसने लिंकेज, उनका लिंक कैसा है ये देखो। इनपुट हमने डाला, इसमें क्या क्या, रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, प्रोडक्ट्स, जो आउटपुट क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हुआ, मार्केट पहुंचा, ठीक। मार्केट पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसका मार्केट पहुंचने के बाद वो हमारे पास किसके साथ लिंक है, मनी, पैसा के साथ, वो कैपिटल जो भी है, ठीक है। 6.1 द की ऑफ डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। जो फैक्ट्री की जो बोल रहे हैं जगह है वो क्या है, बहुत कम कॉस्ट में वो मिलती है हमें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ये बोल रहे हैं कि लेबर जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये देखना इसने सब कुछ बताया, लेबर भी, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए बहुत मुफीद वाली चीज़, फ़ायदेमंद चीज़ जो जगह है वो कौन सी है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आइडियल हैं फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब है नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, ओके।